दन देखा ले आके बाबू होने ले तुरंत आके घर टूटत ना है बाबू। आय मर लगे 3 झुका एक पर गाड़ी चलावन के गाड़ी पता हमार घर गिरल। आय हमार होश में ना रहे बाबू गिर गए गाड़ी में कन के हमरा के जात तो जब हम ना रहब सारा घर गिर गया सब टूटने वाला बाबू हमार कहलन जे तना अभी हमरा खाड़ के पानी ने खपियल जात खाड़ होके बाबू जानला हमनी के कुछ मदद तो बाबू पैसा कौड़ी दे दे। क्या नाम है छोटी आपका? रीमा कुमारी। रीमा कुमारी, क्या कर रही हो अभी आप? ईटा तो कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। मकान कैसे तोड़ा गया? मकान जेएफसी से। बुलडोजर से? यस सर। कितने दिन पहले? 25 तारीख को। पढ़ती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में। बोल रहा था कि हमको ऊपर से आदेश मिला है हम तोड़ेंगे इसको, अगर तोड़कर हम बोल रहा था उस दिन हम जमीन भी देंगे, लेकिन नहीं दिया। अभी कुछ सुनवाई भी नहीं किया है, ना एक बार देखने आया है नहीं। अच्छा बताइए, अगर तोड़ने के तो तोड़ के चला गया है, एक बार भी देखने नहीं आया कि उसके घर में तो छोटे छोटे बच्चियां हैं, वो कहाँ रहेगी? बताइए गलत, एकदम बिल्कुल गलत कर रहा है। एक बार देखने उसको आना चाहिए ना। हम उसके आगे बोले भी हम पढ़ाएंगे लड़का के कि घर बनाएंगे कि खियाएंगे जी। ये तीनों बच्चे हमारा है। ये तीनों बच्ची आपकी है? हाँ। अच्छा। शादी करेंगे कि घर बनाएंगे कि खियाएंगे कि घर बनाएंगे बताइए आप। आगे साल शादी हमारा करना है। इस बच्ची की अगली साल शादी है? हाँ जी। कितना रुपया लगा था मकान बनाने में? 2 लाख। 2 लाख रुपया लगा था? यस सर। तो अभी आप मतलब कहाँ रह रहे हो? अभी इसी में रह रहे हो कि और कहीं? इसी में रह रहे हो? यस सर। इसी में त्रिपाल डाल के रह रहे हो? यस सर। एक बार हम दिखाएंगे कि ये जो बच्ची है, ये बच्ची यहाँ पे मकान को तोड़ रही है। ये सरकार को इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतना गरीब परिवार है, दलित परिवार है, इस पे विचार करना चाहिए। क्या नाम है छोटी आपका? रीमा कुमारी। रीमा कुमारी, क्या कर रही हो अभी आप? ईटा तो कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। मकान कैसे तोड़ा गया? मकान जेएफसी से। बुलडोजर से? यस सर। कितने दिन पहले? 25 तारीख को। पढ़ती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में। तो अभी तुम्हें पढ़ाई छोड़ के और ये काम करना पड़ रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन किसको मानती हो तुम? सरकार को मानती हो या फिर किसी और को? सरकार को। कि पढ़ाई लिखाई छोड़वा के यहाँ पे तुम अभी ये बच्ची जो है अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, ये देखिए यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है, स्कूल ड्रेस ही शायद लगता है कि ये सरकारी स्कूल का स्कूल ड्रेस ही है। और इस ड्रेस में ये बच्ची है, खड़ी हो जाओ छोटी, थोड़ा खड़ी हो जाओ। ये बच्ची है जो स्कूल ड्रेस में ये मकान तोड़ रही है। तो इसका रीजन मैं किसको मानूं, ये तो स्वयं आप ही बता सकते हैं। ये जनता से अपील करूंगा मैं। और बताओ कि घर में कौन कौन है? पापा का क्या नाम है? कृष्णा राम। कृष्णा राम नाम है। हाँ। कितने दिनों से मतलब ये काम मकान तोड़ा गया है? 25 तारीख को। 25 तारीख को तोड़ा गया है। हाँ। तो ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई कब से आप पढ़ने नहीं जा रही हो? जब से ये जब से मकान नहीं है टूटा है तब से। मतलब जितने दिन से मकान टूटा है उतने दिन से तुम पढ़ने नहीं जा रही हो? नहीं। तो इसका रीजन तुम किसको मानती हो? सरकार को? सरकार को। सरकार को ही मानती हो? नहीं तो बेटा इस पे सरकार को सोचना चाहिए और जनता भी निर्णय करे कि ये बच्ची है जो पढ़ने लिखने वाले उम्र में, और ये छोटी बच्ची है जो देख रहे हैं कि ईटा तोड़ रही है। ईटा पत्थर तोड़ने का ये उम्र नहीं है, इस बच्ची का पढ़ने का उम्र है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि इसका कुछ मुआवजा दे। क्योंकि ऐसी फैमिली, ऐसी दलित महादलित फैमिली जो कि इतने अच्छे, कितना रुपया लगा था मकान बनाने में? 2 लाख। 2 लाख रुपया लगा था? यस सर। तो अभी आप मतलब कहाँ रह रहे हो? अभी इसी में रह रहे हो कि और कहीं? इसी में रह रहे हो? यस सर। इसी में त्रिपाल डाल के रह रहे हो? यस सर। बहुत मतलब कि आपको अजीब टाइप का ही लगता होगा कि इतने दिनों से मकान, जिस मकान में हम रहे, आप किस घर में रहते थे आप? यही घर में। यही तुम्हारा घर है? बताइए, छोटी सी बच्ची है, इसी घर में रह रही थी और इसका जो मकान है वो तोड़ दिया गया। इसका चेहरा देख के, इसका ड्रेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि मायूसी झलक रही है चेहरे पे। इस पे सरकार को निर्णय लेना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि ये बच्ची जो है वो पढ़ने की उम्र में जब मकान सरकार तोड़ देगी तो फिर ये बच्चियां कहाँ जाएंगी? इस पे सोचना चाहिए सरकार को कि ये बच्चियां जो है वो पढ़ने लिखने वाले उम्र में, ये देखिए छोटी छोटी बच्ची है जो सरकार मकान तोड़ रही है, तो ये बेचारी बच्ची सब है। क्या नाम है छोटी आपका? प्रतिमा। प्रतिमा, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। मकान तो आपका तोड़ दिया गया। मकान जब तोड़ा जा रहा था तो तुम रो रही थी? पूरा रो रही थी? कौन से घर में रह रही थी तुम? अच्छा, तो स्कूल क्यों नहीं गई आज तुम?
तो ईटा पत्थर हटा रहे थे। ईटा पत्थर तुम भी हटा रही हो? खोरी में लेके बाल बच्चा गिदी गिदी लड़का आदमी सोता था बाबू। सब लोग चलाता है कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो हम लोग को तो समझ है कि इसको वोट दे। बाबू आँखी के लोर नहीं खे सुखात बाबू लोग है नहीं धूर ना लगा रहे बाकी घर टूट गए इतना रुपया लगा के हमनी के आज आँखी के लोर चुआ था घर में एगो फाका नहीं खंडे छोड़ा ले एही में दबा देले बन जा प्याज चून सब छिपा लोटा सब जता गुल बाबू कठी में हमनी के खान जा अका ना कोई चीज बचा नहीं। मतलब जब यहाँ पे बुलडोजर से यहाँ मकान पे जब अतिक्रमण किया गया तो उस समय पहले से सूचना नहीं दिया गया? ना एक पे एक गाड़ी आ गई बाबू, एक पे एक गाड़ी आ गई कहानी की गाड़ी रोक दे 2 दिन मजदूरी करने हमार बेटा नहीं खसा 2 दिन बाबू लोग गाड़ी रोक दो हमारा बेटा लेखा बाव जा नहीं रोकेगा 1 घंटा ना रोकेगा दन देखा ले का बाबू होने ले तुरंत आके धर देखा घर टूटत ना है बाबू आई मर लगे 3 झुका एक पर गाड़ी चलावन गाड़ी पर हमार घर गिरल आई हमार होश में ना रहे बाबू गिर गए गाड़ी में कहानी के हमरा के जात दे जे बोल हम ना रहब सारा घर गिर गया सब टूटने वाला बाबू हमार कहलन जे तना अभी हमरा खाड़ के पानी ने खटियल जात खाड़ होके बाबू जानला हमनी के कुछ मदद तो बाबू पैसा कौड़ी दे जे घर इतने दिनों से मकान जिस मकान में हम रहे, आप किस घर में रहते थे आप? यही घर में। यही तुम्हारा घर है? हाँ। बताइए, छोटी सी बच्ची है, इसी घर में रह रही थी और इसका जो मकान है वो तोड़ दिया गया। इसका चेहरा देख के, इसका ड्रेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि मायूसी झलक रही है चेहरे पे। इस पे सरकार को निर्णय लेना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि ये बच्ची जो है वो पढ़ने की उम्र में जब मकान सरकार तोड़ देगी तो फिर ये बच्चियां कहाँ जाएंगी। इस पे सोचना चाहिए सरकार को कि ये बच्चियां जो है वो पढ़ने लिखने वाले उम्र में, ये देखिए छोटी छोटी बच्ची है जो सरकार मकान तोड़ रही है, तो ये बेचारी बच्ची सब है। क्या नाम है छोटी आपका? प्रतिमा। प्रतिमा, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। मकान तो आपका तोड़ दिया गया, बोलो। रोवत रही, रो रही थी हाँ। कहा नहीं कि सर घर छोड़ दी। मकान जब तोड़ा जा रहा था तो तुम रो रही थी? पूरा रो रही थी? कौन से घर में रह रही थी तुम? अच्छा, तो स्कूल क्यों नहीं गई आज तुम? घर काम रहे, घर ईटा पत्थर हटा रहे थे। ईटा पत्थर तुम भी हटा रही हो? अंशु, क्या लगता है तुमको, ये सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? एकदम गलत कर रहे हैं। एकदम गलत कर रही है। तो क्या, ये मकान तोड़ दी सरकार, तब सरकार एकदम गलत कर रहा है। क्योंकि अब आप ही सोचिए, हमारी तरह उन लोग भी बचिया है, हम उनके पास इतना गिड़गिड़ाए कि जाने दीजिए सर, हम आपकी बेटी की तरह हैं। किसके पास गिड़गिड़ाई थी? वो सीओ के पास है, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहा था। बोल रहा था कि हमको ऊपर से आदेश मिला है, हम तोड़ेंगे इसको। अगर तोड़कर हम बोल रहा था उस दिन हम जमीन भी देंगे, लेकिन नहीं दिया। अभी कुछ सुनवाई भी नहीं किया है, ना एक बार देखने आया है, नहीं। अच्छा बताइए, अगर तोड़ने के तो तोड़ के चला गया है, एक बार भी देखने नहीं आया कि उसके घर में इतने छोटे छोटे बच्चियां हैं, वो कहाँ रहेगी। अब बताइए, गलत, एकदम बिल्कुल गलत कर रहा है। एक बार देखने उसको आना चाहिए ना। हम उसके आगे बोले भी, हम पढ़ाएंगे लड़का के कि घर बनाएंगे कि खियाएंगे। जी, ये तीनों बच्ची हमारा है। ये तीनों बच्ची आपकी है? हाँ। अच्छा। शादी करेंगे कि घर बनाएंगे कि खियाएंगे कि घर बनाएंगे, बताइए आप। आगे साल शादी हमारा करना है। घर बनाए थे। इस बच्ची की अगली साल शादी है? हाँ जी, शादी है। आप मतलब कि अगला साल शादी करेंगे तो तब आप कैसे बनाएंगे? शादी फिर आप कैसे कीजिएगा? घर तो आपका टूट गया तो आप कहाँ बनाएंगे? अब बताइए कहाँ बनाएंगे हम? देखिए कि हम लोग शादी करें कि घर बनाए। 3 बच्ची पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा है तो बाहर है, वो कमाने गया है। अभी उम्र कम है तब कब कमाने गया है। जी, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, बाहर भीतर चाहे जैसे भी कमा के ले आके अपना मजदूरी करके अपना बाल बच्चा के खिलाते हैं। उसी में सरकार आके ढा देता है। सरकार के घर में तो हम लोग नौकर बन के रहते हैं, नौकर बन के घर में रहते हैं। उनका झाड़ू लगाते हैं। चमार जाति भी हमेशा झाड़ू लगा के काम करती है। हर शहर में चमार जात, डोम जात शहर में काम करता है। उनके काम करके यहाँ से आगे बढ़ता है। फिर भी चमारे या डोम के घर उजाड़ा जाता है देश में। कोई के देश में नहीं घर उजाड़ा जाता है, चमार डोम के छोट जातियों के घर उजाड़ा जाता है। मतलब ये जो आप लोग इतने सालों से रह रहे थे, तो ये बेवजह आपको परेशान किया जाता है? बेवजह के परेशान किया जाता है हम लोग के। नहीं परेशान किया है ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, खेत नहीं है, कुछ न चीजें नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी उनमें परेशान किया जाता है हम लोग के। सरकार के हम लोग केस ले जाए कि खाई जाए कमा के, कहाँ से लेवल जाए।
अपना बच्चन के खियावल जाए, कमा कमा के कहाँ से लेवल जाए। गांव में काम मजदूरी नहीं मिलता है, यहाँ पर कुछ भी साधन नहीं है खाना कमाने के लिए। बहुत से परिवार है कि उनका समाज है कि देखिए इनका बाल बच्चा है, उम्र देख रहे हैं ना, इनका उम्र देख रहे हैं ना, अभी इनको आवास तक नहीं मिला है। हम लोगों को आवास नहीं मिला है सरकारी लाभ में। बताइए, जब जाते हैं तो लोग कहता है कि मिलेगा मिलेगा, बताइए इन लोगों को आवास तक नहीं मिला। अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं। हम लोग को टाइम नहीं मिलता है मजदूरी करने में, बिना मजदूरी करने कैसे खाएंगे। मजदूरी करने में बाजार आते हम लोग को कुछ मिलता भी नहीं है। कोई हमने सरकारी जब कोई सरकारी नियम कानून से मिलता भी नहीं है। किया जाए हम लोग को, मतलब कि कागज बनाया जाए, लेकिन कोई नहीं सुना गया। यहाँ के मतलब कि अतिक्रमण के नाम पर लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट का हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि हाई कोर्ट के आदेश, जो कोई आदमी हाई कोर्ट में केस करता है तो जांच करने के लिए कहाँ आता है? नीचे, जी बिल्कुल नीचे आता है। सीओ साहब के काम है, सीओ साहब जांच करे कि गरीब परिवार कहाँ रह रहा है। लेकिन सीओ साहब अभी तक आए नहीं। सीओ साहब से हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब आया 2022 में वो केस किया, 2023 में हम लोग को नोटिस मिला, हम न्यायालय में गए कि हम लोग को पुनः जांच किया जाए कि कहाँ बसे हैं। लेकिन समझ जाइए कि जब हाई कोर्ट के आया तो सीओ साहब के आदेश हुआ कि सीओ साहब जांच करे, सीओ साहब जांच करे, यहाँ के जिला पदाधिकारी डीएम जांच करे कि वो लोग बस कहाँ गया है, वो लोग कहाँ रहता है। तो अभी यहाँ जांच वो लोग अपने कागज में कर लिए। यहाँ अमीन साहब आए, नापी करके दे दिए कि इतना फीट में इतना में, मतलब कि लोग घर बना के रह रहा है। लेकिन जांच करने से पहले उन लोग को व्यवस्था नहीं किया गया। हम सीओ साहब ने बोले कि सर ठीक है, हम लोग बिहार सरकार में आपको जमीन में है, तो पहले हम लोगों को सरकार के जो नियम है कि जिस व्यक्ति बिहार सरकार हरा पोखरा में बसा है उसको पहले 5 डिसमिल जमीन और एक आवास दिया जाए। लेकिन वो नहीं, जांच करके नहीं देके पहले पुनः तोड़ दिया गया। मतलब कुछ सूचित पहले से नहीं किया गया, ना ही कुछ दिया गया। उसके बावजूद सूचित नोटिस किए हैं, बता रहे हैं आखिरी नोटिस, केवल नोटिस किए हैं। वो हाई कोर्ट के नोटिस है कि सीओ साहब के नोटिस है, उसमें सूचित किया है आप घर खाली कर लीजिए। घर का हमारा कहना है कि घर हम खाली करें। देख लीजिए, बना लीजिए वीडियो, द्वार पर जो टूटा है कहाँ वीडियो बनाइए कि गाड़ी जाता है। थोड़ा इधर दिखाइए, बहुत सोचना चाहिए। और आइए, ये है बिहार राज्य की स्थिति। बिहार राज्य रोहतास जिले में एक सिमरा गांव पड़ता है जो कि अरंग पंचायत में पड़ता है। और ये है यहाँ की स्थिति। ये जो बच्ची है, बच्ची को कम से कम देखकर सरकार को ये निर्णय लिया जाए कि जल्द से जल्द इसका जो है मकान रहने का व्यवस्था दिया जाए, उपाय किया जाए और तत्काल ही एक्शन लिया जाए। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरा काम है सच्चाई को निष्पक्ष भाव से दिखाना। जिस तरह मेरी रूह कांप जा रही इस बच्ची को देखकर, शायद मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे एक्शन लिया जाए। और भी तीखी खबरें देखते रहें पब्लिक बाइट। धन्यवाद।